नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो इन्फेक्शन के इलाज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवुलनेट। आपने इन नामों को अक्सर सुना होगा, ऑगमेंटिन या क्लेवम। डॉक्टर अक्सर इसे तब लिखते हैं जब इन्फेक्शन थोड़ा जिद्दी हो या सिंपल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा हो। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसमें पोटेशियम क्लेवुलनेट क्या काम करता है और ये सिंपल एंटीबायोटिक से अलग कैसे है और ये किन बीमारी में दी जाती है, कितने दिनों तक दी जाती है और इसकी सही डोज क्या है और किसको नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको इस दवा के बारे में सही जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका कंपोजिशन होता है एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लेवुलनेट। एमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और कुछ ग्राम निगेटिव दोनों पर काम करती है। बैक्टीरिया अपने चारों तरफ एक मजबूत दीवार बना लेते हैं। एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक उस दीवार को बनने से रोक देती है और जब दीवार नहीं बन पाती तो बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं। अब जान लेते हैं एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवुलनेट क्यों मिलाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया इतने चालाक होते हैं कि वो एक खास तरह का केमिकल बना लेते हैं, बीटा लैक्टमेज, जो एमोक्सिसिलिन को तोड़ देता है। मतलब दवा शरीर में गई लेकिन बैक्टीरिया ने पहले ही उसे खराब कर दिया। यही सिंपल एमोक्सिसिलिन कभी कभी इसीलिए फेल हो जाती है। यहीं पर पोटेशियम क्लेवुलनेट का काम आता है। यह उस एंजाइम को खत्म कर देता है जिससे एमोक्सिसिलिन अपना काम बिना रुके सही से कर पाती है। इस दवा से कौन कौन से बैक्टीरिया मरते हैं। यह दवा मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया को मारती है जो फेफड़े, गले और पेशाब की नली में इन्फेक्शन फैलाते हैं। यह दवा 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। 375 मिलीग्राम, इसमें 250 मिलीग्राम एमोक्सिसिलिन और 125 मिलीग्राम क्लेवुलनेट होता है। यह अक्सर 12 साल से ऊपर के बच्चों को दी जाती है जिनका वजन लगभग 40 किलोग्राम से ज्यादा हो। यह उन लोगों को दी जाती है जिन्हें इन्फेक्शन की शुरुआत है या दांतों में हल्का दर्द है। 625 मिलीग्राम, इसमें 500 मिलीग्राम एमोक्सिसिलिन और 125 मिलीग्राम क्लेवुलनेट होता है। यह एडल्ट्स के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्ट्रेंथ है। इसे आमतौर पर दिन में 2 बार दिया जाता है। 1000 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ, इसमें 875 मिलीग्राम एमोक्सिसिलिन और 125 मिलीग्राम क्लेवुलनेट होता है। यह हाई स्ट्रेंथ तब दी जाती है जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा गंभीर हो, जैसे कि पुराना निमोनिया या हड्डियों का गहरा इन्फेक्शन, तब ये 1000 की स्ट्रेंथ दी जाती है। एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवुलनेट दवा का मूल नाम है। अब जान लेते हैं इसे आप मेडिकल स्टोर पर किस नाम से खरीद सकते हैं। तो इसका कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे ऑगमेंटिन 625, क्लेवम 625, मॉक्सिकाइंड सीवी 625। इन सभी नामों से इसे आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और ब्रांड नेम से आते हैं। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो आपको मिले ले सकते हैं, बस उसका कंपोजिशन सेम होना चाहिए। तो अब जान लेते हैं इस दवा का इस्तेमाल कहाँ कहाँ लिया जाता है। छाती और फेफड़ों का इन्फेक्शन जैसे निमोनिया या पुरानी खांसी जिसमें बलगम जम गया है, कान, नाक और गले का इन्फेक्शन, कान का पक जाना या उसके कारण दर्द रहना, साइनस में सूजन आ जाना या गले में इन्फेक्शन रहना, दांतों की समस्या, मसूड़ों में मवाद पड़ जाना या दांत के ऑपरेशन के बाद घाव सुखाने के लिए दांत के डॉक्टर इसका इस्तेमाल लेते हैं। स्किन में इन्फेक्शन या घाव, अगर कहीं चोट लग गई हो या फोड़े फुंसी हो या सर्जरी के बाद टांकों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए डॉक्टर इस दवा को देते हैं। पेशाब में इन्फेक्शन, किडनी या पेशाब की थैली में होने वाले बैक्टीरिया के हमले को रोकने के लिए, पेशाब रुक रुक कर आ रहा है या पेशाब में दर्द है या जलन हो रही है, तो इन सभी समस्या में डॉक्टर इस दवा का यूज लेते हैं। दोस्तों, इन मुख्य बीमारियों के अलावा भी डॉक्टर अपने हिसाब से कई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल लेते हैं। तो अब जान लेते हैं इसका सही डोज क्या है। इसकी सही डोज मरीज की उम्र, वजन और इन्फेक्शन कितना है उस पर निर्भर करती है। आमतौर पर बड़ों के लिए 625 मिलीग्राम की एक गोली दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, एंटीबायोटिक की सही खुराक सिर्फ आपके डॉक्टर तय कर सकते हैं, इसलिए इसे खुद से ना लें, हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें। अब जान लेते हैं इस दवा को लेने से मरीज में क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस दवा के कुछ आम साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे दस्त लग जाना या जी मिचलाना या पेट में गैस और मरोड़ होना। कुछ लोगों को
इसे लेने के बाद शरीर पर हल्के लाल चकत्ते हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत ज्यादा महसूस हो तो इस दवा को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो अब बात करते हैं इस दवा को किसे नहीं लेना चाहिए। जिन्हें पेनिसिलिन ग्रुप की दवा से एलर्जी है वो इस दवा को बिल्कुल ना लें। किडनी और लीवर की बीमारी, अगर आपको किडनी या लीवर की पुरानी समस्या है तो इस दवा को ना लें। पीलिया, जिन्हें पहले कभी ये दवा लेने से पीलिया हुआ है, इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माताएं इसे केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।